यूपी और उत्तराखंड की खबरों के लिए एबीपी गंगा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, मैं हूं राजेंद्र दे और आप देख रहे हैं गंगा दोपहर। और इसकी शुरुआत करते हैं अमरोहा से आ रही एक हड़कंप मचा देने वाली खबर के साथ। अमरोहा में एक युवक ने घर के झगड़े से परेशान होकर सीधा गंगा नदी में छलांग लगा दी। ये देखिए आप कैसे, आप देख सकते हैं कैसे ये युवक पुल से छलांग लगा रहा है। कहा जा रहा है कि युवक घर के झगड़े से बहुत परेशान था और अभी इसकी हालत नाजुक बताई जा रही है। तस्वीरें देख लीजिए आप अमरोहा की, गंगा नदी में कैसे पुल से छलांग लगाई इस युवक ने। पकड़ने की कोशिश की दो लोगों ने, लेकिन देखिए भाग के आए, पीछे से पकड़ने की कोशिश की लेकिन वो कूद गया। एक्सक्लूसिव ये आत्महत्या की कोशिश आप देख रहे हैं। इसकी हालत नाजुक बताई जा रही है इस युवक की। घर के कलह से, घर के झगड़े से परेशान था ये, और देखिए कैसे इसने छलांग लगा दी पुल से। अफसर अली हमारे संवाददाता हमारे साथ हैं। अफसर, क्या मामला है सारा? देखिए, ये पूरा मामला अमरोहा के ब्रजघाट गंगा पुल का है, जहां आज सवेरे ये जो युवक है यह बुलंदशहर का बताया जा रहा है और जिसका नाम अमित बताया जा रहा है। ये एक सुसाइड नोट पुल फ्लाईओवर के ऊपर रखकर और पुल से छलांग लगा रहा था। तभी कुछ युवकों ने उसे बचाने की कोशिश की। हालांकि युवक को पुल से छलांग लगाते तो युवक नहीं बचा पाए, लेकिन वो नदी में कूद गया था। फिर गोताखोरों ने इसकी तलाश करने के बाद युवक को निकाला, जहां युवक की हालत गंभीर बताई जा रही है और उसको निजी अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। और ये बुलंदशहर का रहने वाला है। गृह कलेश के चलते इसने आत्महत्या की कोशिश का कदम उठाया था। शुक्रिया आपका अफसर। बुलंदशहर का रहने वाले युवक, और देखिए कैसे इसने छलांग लगाई। दो युवक पीछे से भागते आए, बचाने की कोशिश, लेकिन वो तब तक छलांग लगा चुका था। और इसी बीच में एक बड़ी खबर अतीक अहमद से जुड़ी हुई। अतीक की 7वीं संपत्ति पर बुलडोजर चल गया है। प्रयागराज में अतीक के साम्राज्य का खात्मा जारी है। लकूरगंज इलाके में अवैध निर्माण को प्रशासन ने ध्वस्त कर दिया है। 7000 वर्ग मीटर जमीन पर कब्जा किया गया था। संपत्ति की कीमत 7 करोड़ रुपए बताई जा रही है और इसे जमींदोज किया गया। अतीक के काले साम्राज्य को ढहाए जाने का सिलसिला जारी। अवैध संपत्ति पर बुलडोजर का चलना जारी है। अतीक अहमद की काले साम्राज्य का खात्मा किया जा रहा है। हर रोज इस साम्राज्य को ध्वस्त करने की तस्वीरें सामने आ रही हैं। सरकारी जमीन को कब्जा मुक्त कराया गया। 7000 वर्ग मीटर जमीन को, कीमत इसकी 7 करोड़ रुपए। बाहुबली की काली कमाई पर बुलडोजर चलाया जा रहा है। 13 सितंबर, 7 सितंबर, 11 सितंबर, देखिए आप लुकरगंज में आज बुलडोजर चलाए। सरकारी जमीन को कब्जा मुक्त किया गया है। 7 करोड़ की जमीन 7000 वर्ग मीटर में फैली हुई। इससे पहले 7 सितंबर को उसकी एक अवैध संपत्ति को जमींदोज किया गया। 11 सितंबर को भी यही कृत्य किया गया। 10 सितंबर को उसकी अवैध संपत्ति को ढहाया गया और यह सिलसिला आज भी जारी रहा। 4 तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर। अतीक अहमद के काले साम्राज्य को खत्म करने का सिलसिला जारी। मोइन हमारे संवाददाता हमारे साथ हैं प्रयागराज से। मोइन, आज क्या हुआ है? जी बिल्कुल, ऑपरेशन अतीक जो उत्तर प्रदेश सरकार के निर्देश पर प्रयागराज के प्रशासन ने चला रखा है, वो आज रविवार को छुट्टी के दिन भी जारी है। आज लूकरगंज इलाके में अतीक अहमद की एक प्रॉपर्टी थी, उस पर सरकारी बुलडोजर चल रहा है, उसे गिराया जा रहा है। और आपको बता दें कि अतीक अहमद पर की संपत्तियों पर जो शिकंजा कसने का सिलसिला 26 अगस्त से शुरू हुआ, आज 18वां दिन है। अब तक 10 प्रॉपर्टी सीज की जा चुकी है, जब्त की जा चुकी है और ये 7वीं ऐसी प्रॉपर्टी है जिस पर बुलडोजर चलाया जा रहा है। तो मकसद साफ है कि जिन्होंने अवैध तरीके से, गलत तरीके से रसूख का इस्तेमाल कर प्रॉपर्टीज बनाई हैं, सरकारी जमीनों पर कब्जा किया है या लोगों के हक पर डाका डाला है, उन पर सरकार लगातार सख्त होती जा रही है और उस पर बुलडोजर चलाया जा रहा है, उन्हें जमींदोज किया जा रहा है, सरकार का कब्जा वापस लिया जा रहा है और या तो फिर उन्हें जब्त किया जा रहा है। ये जमीन जिसको कब्जा मुक्त किया गया है, ये क्या सरकारी जमीन थी मोइन? जी बिल्कुल, ये सरकारी जमीन थी, नजूल की प्रॉपर्टी थी, लेकिन इसे काफी समय पहले अतीक अहमद के पिता हाजी फिरोज अहमद को अलॉट किया गया था। लेकिन जो उसकी शर्तों का पालन होता है वो उनकी तरफ से नहीं किया गया था।
बाद में उसका जो पट्टा था, जो लीज थी, वो निरस्त कर दी गई थी। और लेकिन इसके बावजूद अतीक अहमद और उनके परिवार का कब्जा इस जमीन पर बरकरार था। कई अवैध निर्माण भी इस पर गलत तरीके से बना लिए गए थे, परमिशन नहीं ली गई थी, और जब जमीन पर कब्जा ही नहीं रहा तो फिर उस पर जो निर्माण थे वो खुद ब खुद अवैध घोषित हो गए और उसके बाद उसके ध्वस्तीकरण का आदेश जारी किया गया। और आज रविवार की छुट्टी के दिन भी ये कार्रवाई जो है वो जारी है। बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया आपका मोहम्मद मोइन। इधर प्रतापगढ़ पहुंचे ग्राम्य विकास मंत्री मोती सिंह ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि योगी सरकार में कोई अपराधी नहीं बचेगा, चाहे वो कितना भी रसूखदार क्यों ना हो। ना अपराधियों का कोई नाटक चलेगा और ना उनसे किसी तरह का कोई समझौता होगा। उन्होंने साफ कहा कि कानून से जो खिलवाड़ करेगा उसका बचना नामुमकिन है। उसके विरुद्ध कार्रवाई होगी। प्रतापगढ़ जनपद में भी जो भी कानून से खिलवाड़ करेगा उसके साथ उत्तर प्रदेश की सरकार कोई रियायत नहीं करेगी, चाहे वो जिस श्रेणी का हो, चाहे वो जितना बड़ा हो, चाहे वो जितना प्रभावशाली हो, चाहे वो जितना नाटक करे। कानून और विधि के अनुसार उसके विरुद्ध कार्रवाई होगी। प्रतापगढ़ जनपद में भी जो भी कानून से खिलवाड़ करेगा उसके साथ उत्तर प्रदेश की सरकार कोई रियायत नहीं करेगी, चाहे वो जिस श्रेणी का हो, चाहे वो जितना बड़ा हो, चाहे वो जितना प्रभावशाली हो, चाहे वो जितना नाटक करे। कानून और विधि के अनुसार उसके विरुद्ध कार्रवाई होगी। प्रतापगढ़ जनपद में भी जो भी कानून से खिलवाड़ करेगा उसके साथ उत्तर प्रदेश की सरकार कोई रियायत नहीं करेगी, चाहे वो जिस श्रेणी का हो, चाहे वो जितना बड़ा हो, चाहे वो जितना प्रभावशाली हो, चाहे वो जितना नाटक करे। कानून और विधि के अनुसार उसके विरुद्ध कार्रवाई होगी। प्रतापगढ़ जनपद में भी जो भी कानून से खिलवाड़ करेगा उसके साथ उत्तर प्रदेश की सरकार कोई रियायत नहीं करेगी, चाहे वो जिस श्रेणी का हो, चाहे वो जितना बड़ा हो, चाहे वो जितना प्रभावशाली हो, चाहे वो जितना नाटक करे। कानून और विधि के अनुसार उसके विरुद्ध कार्रवाई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। वर्तमान मंत्री की बात आपने सुनी, पूर्व मंत्री की बात आपको बताते हैं। सपा सरकार में खनन मंत्री रहे और अभी जेल की सलाखों के पीछे गायत्री प्रजापति की काली कमाई से पर्दा उठने लगा है। ईडी से पूछताछ में खुद गायत्री प्रजापति के बेटे अनिल प्रजापति ने बहुत बड़े खुलासे किए हैं और कबूल किया है कि कैसे गायत्री प्रजापति ने लखनऊ से लगाए पुणे तक कई जगहों पर अकूत संपत्तियां जुटाई हैं। अरबों की जमीन खरीदकर फर्जी कंपनियों से लेकर तमाम खुलासे इस पूछताछ में हुए हैं और किए हैं खुद गायत्री प्रजापति के बेटे अनिल प्रजापति ने। एक और राउंड की पूछताछ अभी आगे होगी, लेकिन एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट को अब जो जानकारियां मिली हैं इससे शिकंजा और कसेगा। एबीपी गंगा आपकी आवाज उठाता है, हर खबर को शासन प्रशासन तक पहुंचाता है, जिसका हर बार दमदार असर भी होता है। 4 अलग अलग जगहों पर एबीपी गंगा ने फिर धाक जमाते हुए खबर दिखाई, उसका दमदार असर हुआ है। मथुरा में ऊर्जा मंत्री उस नाले का निरीक्षण करने पहुंचे जिसको लेकर एबीपी गंगा ने मुहिम चलाई थी। नाले का गंदा पानी लगातार यमुना में गिर रहा है, इसके चलते श्रद्धालु यमुना का आचमन तक नहीं कर पाते। अब मंत्री ने बहुत जल्द एक्शन लेते हुए सुधार के निर्देश दिए। वहीं कानपुर में मरीज के साथ बदसलूकी करने वाले अस्पताल का रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया गया है। साथ ही अस्पताल को सील करके अब कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। और बात करें जौनपुर की, तो दबंगों की गुंडागर्दी पर जब पुलिस के खिलाफ सवाल उठे तो एबीपी गंगा पर खबर चलते ही पुलिस एक्शन मोड में आ गई और सारे दबंग गिरफ्तार कर लिए गए। वहीं ग्रेटर नोएडा में सामूहिक नकल के मामले में खुलासा करने के बाद एकेटीयू की ओर से फैसला लिया गया कि अब सीसीटीवी के जरिए परीक्षा केंद्रों पर लखनऊ से निगरानी होगी। हमने खबर दिखाई, उसका असर हुआ और उसकी 4 तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर। मथुरा, कानपुर, जौनपुर और ग्रेटर नोएडा में हमारी खबर का असर। एबीपी गंगा इंपैक्ट। और आपको एक बड़ी खबर बता दें, सरकारी नौकरी से जुड़ी बहुत बड़ी खबर। बड़े बदलाव की तैयारी सरकारी नौकरी में। चयन के बाद पहले 5 साल तक संविदा पर तैनाती होगी।
और 5 साल बाद ही मौलिक नियुक्ति की जाएगी। समूह ख और ग की भर्ती में बड़े बदलाव की तैयारी है प्रदेश सरकार की। अगले 5 साल तक ज्वाइनिंग के 5 साल तक संविदा पर तैनाती रहेगी। संतोष शर्मा हमारे साथ हैं। संतोष, ये बहुत बड़ा चेंज होगा, बहुत बड़ा बदलाव होगा, क्या जानकारी मिल रही है आपको? देखिए, बिल्कुल उत्तर प्रदेश सरकार अब सरकारी नौकरी की शुरुआत उत्तर प्रदेश में संविदा से शुरू करने जा रही है। यानी कि अगर उसको उत्तर प्रदेश में समूह ख और ग में नौकरी करनी होगी तो पहले 5 साल तक टेम्परेरी बेस पर काम करना होगा, संविदा के तौर पर काम करना होगा, जिसमें उसका मूल्यांकन किया जाएगा कि वो कैसा काम करता है, उसका परफॉर्मेंस रिपोर्ट जिस तरीके से तैयार की जाएगी, उसके बाद उसको परमानेंट किया जाएगा। ये उत्तर प्रदेश सरकार ने खाका खींचा हुआ है सेवा नियोजन के लिए। आने वाले कुछ महीनों में कहा जाए कि इसको लेकर के खाका जब पूरे तरीके से तैयार हो जाएगा तो उसको लागू किया जाएगा, लेकिन उससे पहले कैबिनेट से प्रस्ताव मंजूर कराने के बाद इसको अमली जामा पहनाया जा रहा है। माना जा सकता है कि उत्तर प्रदेश में जो नौकरी पाने की जो व्यवस्था है उसमें बड़ा अमूलचूल परिवर्तन होगा और सरकारी नौकरी की शुरुआत संविदा से शुरू होगी और ये 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट होगा। 5 साल के कॉन्ट्रैक्ट के दौरान अगर किसी व्यक्ति के परफॉर्मेंस रिपोर्ट ठीक नहीं होगी तो उसकी नौकरी हटा दी जाएगी, उसको संविदा से हटा दिया जाएगा। यानी कि परफॉर्मेंस देने वाले ही लोग सरकारी नौकरी में परमानेंट हो पाएंगे। ये नहीं कि एक बार आप नौकरी पा गए तो 7 साल तक आप सरकार के खजाने से तनख्वाह लेते रहेंगे। 5 साल तक आपको ट्रायल बेस पर रखा जाएगा, उसके बाद आपके सरकारी नौकरी का भविष्य तय होगा। जी, समूह ख और ग के लिए ये होने जा रहा है। संतोष, इनमें कौन सी नौकरियां आती हैं समूह ख और ग में, ये भी हमारे दर्शकों को स्पष्ट करें। देखिए, समूह ख और ग की वो नौकरियां हैं जो कि क्लर्क और हेड क्लर्क जैसी जो नौकरियां होती हैं, क्लरिकल जॉब वाली नौकरियां जो आयोग के द्वारा भर्ती होती है। बता दें कि 2 तरीके से भर्ती होती है, एक यूपीएससी के द्वारा, संघ लोक सेवा आयोग के द्वारा जो आईएएस बनते हैं, और यूपीपीएससी के द्वारा जो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग चयनित करता है। उसके अलावा जो विभागीय भर्तियां होती हैं, नलकूप की जल निगम में भर्ती हुई, तो वहां पर जो भर्ती विभाग के द्वारा की जाती है उसमें ये संविदा कर्मियों संविदा की व्यवस्था को लागू किया जा रहा है। यही समूह ख और ग के लिए लागू होगा। संतोष, इस बारे में अभी तक कोई प्रतिक्रिया मिल पाई है आपकी? चूंकि ये बड़ा बदलाव होगा, जाहिर सी बात है इस पर राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी आएंगी। देखिए, बिल्कुल इस पर राजनीतिक प्रक्रिया आएंगी नहीं, आना शुरू भी हो गया है। कांग्रेस इस पर हमलावर हुई है। उनका कहना है कि बेरोजगारों के साथ ये ठगी की जा रही है कि पहले वो परीक्षा दें, उसके बाद संविदा पर 5 साल काम करें। इस दौरान जो कंपनी होगी, जो सेवा प्रदाता कंपनी होगी, क्योंकि जो ठेके पर जो व्यवस्था लागू होगी उससे कहीं ना कहीं कंपनी शोषण करेगी। इस बात के आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो गया है, लेकिन सरकार इस ओर अभी मंशा बना रही है, उसका खाका तैयार कर रही है। जब खाका खिंच जाएगा उसके बाद संतोष, आपको अभी जिस बारे में हम बात कर रहे थे उस बारे में अब चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं कांग्रेस नेता सुरेंद्र राजपूत। सुरेंद्र जी, स्वागत आपका। ये खबर आपको मिल गई होगी, क्या टिप्पणी है आपकी इस पर? देखिए, जिस तरीके से अंग्रेज की अफसरशाही और अंग्रेज की सरकार अपनी हुकूमत में गुलामों से फ्री में नौकरी कराने के लिए जो काम करती थी, वही काम वर्तमान की भाजपा सरकार कर रही है। पहले 5 साल आप इनकी गुलामी कीजिए, इनके अफसरों की गुलामी कीजिए, और उसके बाद 5 साल के बाद आप सरकारी नौकरियों के लिए एलिजिबल होंगे। कौन सा तरीका है ये गैर कानूनी तरीका है, गैर संवैधानिक तरीका है, इसका सबको विरोध करना होगा। सुरेंद्र जी, लेकिन इसको ऐसे भी देखा जा सकता है, क्यों ना देखा जाए कि हम बार बार आपकी परफॉर्मेंस टेस्ट करेंगे और अगर बार बार आप उस पर खरे उतरेंगे तो ही आप परमानेंट किए जाएंगे। इसको ऐसे क्यों ना देखा जाए? आप देख लीजिए, आप अपने संस्थान से कहिए कि आपको 5 साल तक लगातार परफॉर्मेंस देखे और उसके बाद उसको क्या नाम नौकरी के लिए आपको रखे और तब वो आपको तनख्वाह दे। उससे पहले वो आपको संविदा पे रखे, कि आपको मंजूर होगा? सुरेंद्र जी, वैसे ऐसा कई जगहों पर शुरू भी हो गया है प्राइवेट संस्थाओं में। अब जगहों पर शुरू हुआ है वो गैर कानूनी है और इस तरीके की किसी भी उसका विरोध होना चाहिए। और ये राजनीतिक मुद्दा नहीं है, सामाजिक मुद्दा है। ये हमारे पूरे देश के युवाओं को कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में गुलाम बनाने की प्रक्रिया है। इसका सभी लोगों को बगैर किसी इज्जत के विरोध करना चाहिए, बल्कि इसका तो विरोध भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को भी करना चाहिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का भी कार्यकर्ता है, उनके भाई, उनके बहन, वो भी तो इसी तरीके से गुलाम बनेंगे।
क्या सुरेंद्र जी, क्या कांग्रेस पार्टी कोर्ट भी जा सकती है इसके खिलाफ? ये देखिए, ये बात तो हमारा शीर्ष नेतृत्व तय करेगा कि कौन कहाँ जाएगा, लेकिन हम इसका पूरी तरीके से विरोध करेंगे। जन से लेकर के संसद तक पूरा इसका विरोध होगा। बहुत शुक्रिया आपका सुरेंद्र राजपूत, हमसे बातचीत करने के लिए। कांग्रेस पार्टी इसका विरोध करेगी सड़क से संसद तक, और ये बात अभी बता रहे थे उनके प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत। उन्होंने कहा कि ये शोषण है, अत्याचार है और हर व्यक्ति को इसका विरोध करना चाहिए। संतोष हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संतोष, देखिए, कांग्रेस तो एक्शन में आ गई जैसा कि आप बता भी रहे थे, और देखिए इसके अलावा भी कोई प्रतिक्रिया? देखिए, अभी ये शुरुआत हुई है। जाहिर है कि जब कांग्रेस ने इस पूरे मुद्दे को लेकर के इसको राजनीति के बजाय सामाजिक मुद्दा करार दे दिया है और इसके सहारे कहीं ना कहीं जो बेरोजगार वोट बैंक है उसको काटने की कोशिश कर दी गई है, तो उत्तर प्रदेश में वोट बैंक की जो राजनीति है वो बहुत अहम हो जाती है। ऐसे में जो बेरोजगार वोट बैंक है वो सबसे बड़ा है, क्योंकि उसमें न जाति है, न धर्म है, न कोई और भेद है, सिर्फ एक है कि बेरोजगार। जो बेरोजगार है वो उसी को साधने की हर कोशिश की जाती है राजनीतिक दलों के द्वारा, और कांग्रेस ने इसकी शुरुआत कर दी है। उसने साफ तौर पर कहा कि इस मुद्दे को लेकर के इसको उन्होंने कहा कि अंग्रेजों की तरह गुलामी वाली व्यवस्था है कि 5 साल तक आप गुलामी करेंगे और गुलामी करने के बाद जब अवसर चाहेगा तो आपको रखेंगे। और जाहिर है कि इसमें एक अंदेशा जरूर है राजेंद्र कि इसमें शोषण का बहुत बड़ा खतरा है। ये तमाम ऐसी कंपनियां हैं सरकारी विभागों में आज भी जो सेवा प्रदाता कंपनियां हैं, जो हायर करने वाली, जो मैन पावर हायर करने वाली कंपनियां हैं, सरकार के से पेमेंट 20,000 का लेती हैं, लेकिन जब काम करने वाले को वहां तक पहुंचता है वो 12,000 रुपए। ये बड़ा डिफरेंस है। तो ऐसे में ये खतरा बड़ा बना रहेगा। ऐसे में सरकार जाहिर है कि जब इतना बड़ा व्यापक बदलाव करने जा रही है तो उसका भी कोई वैकल्पिक व्यवस्था की होगी कि शोषण ना होने पाए, अफसरों की मनमानी ना होने पाए, जो कंपनी है उसकी मनमानी ना होने पाए, गुलामी जैसी व्यवस्था ना होने पाए। इसका सरकार जाहिर है कि व्यवस्था भी कर रही होगी, लेकिन इस पर राजनीति होना लाजमी है और कांग्रेस ने इसकी शुरुआत कर दी है। बहुत शुक्रिया आपका संतोष। बड़ी खबर उत्तर प्रदेश में सरकारी नौकरी से जुड़ी बड़े बदलाव की तैयारी। समूह ख और ग की भर्ती के लिए पहले 5 साल तक संविदा यानी कि कॉन्ट्रैक्ट पर रखे जाएंगे कर्मचारी, और इसमें हर 6 महीने पर उनका मूल्यांकन होगा। परीक्षा होगी जिसमें उन्हें 60% अंक प्राप्त करना ही होगा। खबर मुरादाबाद से, वहां पर सीएम योगी आदेशों की धज्जियां अधिकारी सरेआम उड़ा रहे हैं, और हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि वहां के सड़कों की हालत बहुत खराब है। तमाम सड़कों में गड्ढे हैं। स्मार्ट सिटी में आने वाले शहर के नगर निगम को यहाँ के सड़कों की सुध ही नहीं है, सड़कों की मरम्मत का काम ही नहीं हो पा रहा है। इन खराब सड़कों की वजह से लोगों को बहुत परेशानी भी होती है, हादसे भी इसी वजह से सामने आते हैं, और बावजूद इसके अधिकारियों का लापरवाही भरा रवैया जा ही नहीं रहा। मुरादाबाद शहर के अमरोहा गेट, असलातपुरा, मानपुर, भट्टी स्ट्रीट, मंडी चौक, तमाम ऐसी सड़कें हैं जिनमें गड्ढे हैं और यहाँ दिन भर जाम की स्थिति बनी रहती है। मुरादाबाद महानगर वैसे तो स्मार्ट सिटी में आता है और सैकड़ों करोड़ रुपए का बजट जो है मुरादाबाद नगर निगम को मिल चुका है, लेकिन उसके बावजूद मुरादाबाद शहर की जो सड़कें हैं वो टूटी हुई हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये बहुत ही व्यस्त इलाका है। मुरादाबाद का मंडी चौक से आने वाला अमरोहा गेट का जो फल मंडी का इलाका है, और पास में ही जो अनाज मंडी है, मानपुर है, और जो गल्ला मंडी है, यहाँ पर दिन भर इसी तरह से जो लोग हैं वो टूटी फूटी सड़कों से गुजरने के लिए मजबूर रहते हैं। और यहाँ की तमाम सड़कें जो हैं वो इस तरह से टूटी हुई हैं, लेकिन मुरादाबाद नगर निगम जो है वो इन सड़कों की मरम्मत नहीं कर रहा है। पिछले 3-4 महीने से तमाम सड़कें मुरादाबाद की टूटी हुई हैं। चाहे मानपुर को जाने वाला ये व्यस्त रोड हो, यहाँ पर भी इसी तरह से जाम लगा रहता है क्योंकि गड्ढे हैं और सड़क टूटी हुई है। और उसी तरह से नवाबपुरे का इलाका हो या बूढ़े का चौराया हो या असालतपुरे का इलाका हो, भट्टी मोहल्ले को जाने वाला रोड हो, तमाम रोड जो है मुरादाबाद के वो टूटे हुए हैं और नगर निगम इनकी मरम्मत नहीं कर रहा है, ना इन सड़कों को बनवाया जा रहा है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा हादसे जो हैं आए दिन होते रहते हैं। लेकिन उसके बावजूद नगर निगम जो है लापरवाही दस्तूर जारी है। हालांकि तमाम सड़कें जो है, मुरादाबाद कारोबारी शहर है, पीतल उद्योग
का यहाँ पर काम है, पीतल का कारोबार है, लेकिन उसके बावजूद इतना बड़ा बजट आने के बावजूद जो मुरादाबाद की सड़कें हैं उसका हाल देख करके कोई नहीं कह सकता कि ये स्मार्ट सिटी है। यहाँ पर तमाम सड़कें टूटी हुई हैं और जो गड्ढे हैं उसकी वजह से कई बार हादसे भी हो जाते हैं, लेकिन जो सरकारी विभाग हैं वो सोए हुए हैं। अब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने नवरात्रों से पहले 1 महीने के अंदर प्रदेश भर की तमाम सड़कों को गड्ढा मुक्त करने का आदेश दिया है। अब देखने वाली बात ये होगी कि कब तक मुरादाबाद नगर निगम शहर की सड़कों की मरम्मत कराएगा। उबैदुर रहमान। और अब आपको दिखाते हैं अमरोहा से एक होश उड़ा देने वाली तस्वीर। जी हाँ, अमरोहा में फ्लाईओवर के किनारे एक विशाल काय अजगर के दिखने से हड़कंप मच गया। ये देखिए आप, इस अजगर की लंबाई 10 से 12 फीट नहीं बल्कि 20 फीट थी। इस विशाल काय अजगर का वीडियो देख रहे हैं आप इस वक्त। 20 फीट लंबा अजगर अमरोहा में फ्लाईओवर के नीचे पिलर पे आप देखिए, 20 फीट लंबा यह अजगर अमरोहा में। अगली खबर बिजनौर से। यहाँ पर एक सिरफिरे आशिक ने अपनी प्रेमिका को ही मौत के घाट उतार दिया, सिर्फ इसलिए कि उसे प्रेमिका पर शक था। पुलिस ने युवती की लाश को बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। यह सारा मामला हरदासपुर गढ़ी का है। आरोपी सलीम युवती के पड़ोस में ही रहता था। थाना हंदौर कस्बा अंतर्गत एक महिला का पड़ोस के ही युवक से विगत 3-4 वर्षों से प्रेम प्रसंग चल रहा था। उसका कहना है अभियुक्त का कि महिला किसी और से बात करने लगी थी, इस पे ध्यान कम दे रही थी। इसी बात से क्षुब्ध होकर 2 बजे उसने 31 तारीख को गन्ने के खेत में बुलाया और उस तरह से उसकी हत्या कर दी। उसका मोबाइल आदि सामान प्लस महिला का 100 बरामद कर लिया गया है। अभियुक्त की गिरफ्तारी कर ली गई है। अन्य वैधानिक कार्रवाई कराई जा रही है। इस खबर के साथ ही गंगा दोपहर में फिलहाल नहीं। धन्यवाद।